जो अक़लियतें हैं वो यहाँ पर महफूज रहेंगी। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको जो है अभी तक नोटिस के अंदर नहीं लाया जा रहा है। हालाँकि पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन के अंदर भी, और दीगर जो इंटरनेशनल कुछ कवानीन हैं, जो लवाज़मात हैं जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है, कि जिसके अंदर एक मामला जो है वो माइनर मैरिजेस का भी है। यूएन के जो इदारे हैं वुमेन से रिलेटेड या अंडर एज मैरिजेस से रिलेटेड या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, कि जहाँ पे पाकिस्तान ने जो हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान है वहाँ पे हमने इस चीज़ को साइन किया गया है कि हम ऐसे जो मामलात हैं उनको रोकेंगे। और जो हमारा एक जो लॉ है हमारा पाकिस्तान के अंदर, जो राइज है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो बच्चियां होंगी उनकी उम्र जो है वो कम से कम जो है वो बच्चियों के लिए, फीमेल्स के लिए 16 साल होगी और लड़कों के लिए जो है वो 18 साल होगी। तो इस कानून के अंदर के इस कानून का जो है वो अंदर ये कमियां हैं, जहाँ पर ये सहारा लिया जाता है कि 12 साल की अक़लियतों की बच्चियां, रिसेंट डेज़ के अंदर आरजू राजा एक केस था क्रिश्चियन बच्ची का, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, जो कि एक अंडर एज बच्ची थी, और जिसके बाद में ये मतलब इस बात को साबित भी किया हुआ कि कोर्ट्स के अंदर कि वो बच्ची जो है एक अंडर मैरिज बच्ची थी। तो इन कवानीन के रहते हुए भी तो जो ये अंदाज़ा लगाना कि पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत है और यहाँ पर जमहूरी वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो फ़ैसले होते हैं, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को कैटेगराइज़ करना, कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर देखते हैं। हालांकि सिंध के अंदर जो है 2013 के अंदर सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर तरमीम की गई थी, जहां पर ये शर्त लागू की गई है कि जो चाहे वो बच्चा है या जो बच्ची है, मेल है या फीमेल है, उसका शादी करने के लिए जो है वो 18 साल का होना ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास मुल्क के अंदर ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, कि जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम एनआईसी के शनाख्ती कौमी शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए अगर हम जाते हैं, तो हमें ये शर्त लागू होती है कि हमारा 18 साल का होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर कोई चाहता है कि वो अप्लाई करे, तो उसके लिए भी 18 साल की शर्त होना जो है वो ज़रूरी होती है। इसके अलावा वोट डालने के लिए भी जो है वो 18 साल की शर्त जो है वो हमारी रियासत में रखी गई है। लेकिन मज़हब की तब्दीली और इसके साथ साथ जो शादी जैसे जो बड़े पेचीदा मसाइल हैं, उसके अंदर 12 साल 13 साल के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं जो अपने रिलीजन को छोड़ते हैं या अपने घरों से निकल जाते हैं, तो जिस तरीके से थानों के साथ में उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, जिस तरीके से कोर्ट्स के अंदर उनके साथ वो होता है, जिस तरीके से मेडिकल के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाया जाता है, झूठे सर्टिफिकेट्स पेश किए जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे अक़लियतें या उनके बच्चे जो एज चाइल्ड अक़लियतें या उनके बच्चे जो एज चाइल्ड जो है टीनेजर्स जो हैं, अगर वो महफूज तसव्वुर नहीं होंगे, तो कैसे उस मुल्क के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो इस मुल्क के अंदर अक़लियतों के लिए जो है वो जमहूरी असूल अपनाए जाते हैं। ये थोड़ा कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से हम अपने रियासती इदारों से और जो हमारे इक़्तिदार के अंदर लोग हैं और जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, हम उनसे भी इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि वो इसके ऊपर भी ज़रूर जो है वो कानून साज़ी को करें, और इसके ऊपर भी जो है ज़रूर काम होना चाहिए। कि इसके अलावा पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल को लाया गया था, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल को लाया गया था, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अफसोस के साथ जो एक स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की रिलीजियस अफेयर के ऊपर, उन्होंने इसके अंदर जो है कुछ ऑब्लिगेशंस लगाकर इस बिल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो अगर ये तमाम तर चीज़ें होंगी, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि जो अक़लियतें हैं पाकिस्तान के अंदर वो महफूज हैं। और किस तरीके से कुछ लोग होते हैं, अगर कोई इन मामलात को हाईलाइट करने की कोशिश किया जाता है, तो फिर उनके मुल्क के उनके ऊपर जो है ये एजेंट मतलब ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं कि वो किसी मुल्क की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, या वो अगर एजेंट्स हैं, तो किसी को यह हक हासिल नहीं है कि कोई किसी की हुबुल वतनी के ऊपर जो है वो सवाल कर सकता है। वी आर पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, वी माइनॉरिटीज़ आर पेट्रियाटिक पाकिस्तानी। अगर 65 की जंग हो, 1948 की जंग हो, वॉर ऑन टेरर हो, 1971 की वॉर हो, कोविड हो, पोलियो हो, एजुकेशन हो, हम शाना बशाना अपने मुल्क के खड़े रहे हैं। लेकिन ये सवाल ऐसे हैं नाजरीन, जिसके ऊपर जो है
तस्फिया होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो 38 नुमाइंदे अक़लियतों के बैठे हुए हैं, उनमें से कभी कभार ही कुछ लोगों में से हम ये बातों को सुनते हैं उनकी जानिब से असेंबली के फ्लोर के ऊपर, लेकिन उनको भी जो है वो सेंसर कर दिया जाता है, या उनकी बातों को भी जो है वो तरजीह नहीं दी जाती है। तो ये तमाम तर बातें हैं। इसके अलावा बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। इसके अलावा मैरिज एक्ट्स हैं अक़लियतों के हवाले से, डाइवोर्स एक्ट्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज हैं। इसके ऊपर हम बहुत जल्द इसके ऊपर जो है हम इंटरव्यूज़ भी कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जो एनजीओ सेक्टर में से हैं, या हमारे वकला बरादरी में से हैं, या हमारे रिलीजियस कम्युनिटी में से हैं, जो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारे साथ इन मैरिज एक्ट्स के ऊपर, या जो डाइवोर्स एक्ट है इसके अंदर भी जो है रियासत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के ऊपर जो है वो तैयार नहीं है। और जो अक़लियतें हैं वो स्टिल जो है सिंस द इंडिपेंडेंस जो सफरिंग्स थी, या जो टॉर्चर था अक़लियतों के ख़िलाफ़, उसके अंदर हम देखते हैं कि आज के सोफिस्टिकेटेड दौर के अंदर भी, जहाँ हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो कमियाँ जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। खैर, चूँकि बहुत सारे ऐसे और दीगर मसाइल हैं जिसके अंदर हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये कोई अभी तक हमने कोई 2-3 पैरामीटर्स के ऊपर बात की है, कि जिसके अंदर हमने जानने की कोशिश की है कि क्या जो तमाम सियासी जमातें, जो कभी जिस तरीके से हम देखते हैं कि 2013 के अंदर कुछ जमातें इक़्तिदार में थी, कुछ अपोजिशन के अंदर थी, जो इक़्तिदार में थी उनके लिए जमहूरियत थी, और जो इक़्तिदार से बाहर थी उनके लिए जमहूरियत नहीं थी। फिर 2018 के अंदर भी जो है यही हिस्ट्री रिपीट होती है, और स्टिल अब 2024 के अंदर भी कुछ जमातों के लिए जो है वो जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, और कुछ जमातों के बकौल जो है वो जमहूरियत इस मुल्क के अंदर नहीं है। लेकिन जब हम अक़लियतों के पर्सपेक्टिव के अंदर से हम बात करते हैं, तो हमने 2-3 सिर्फ पॉइंट्स को उजागर किया है कि अगर हम इन्हीं की बात कर लें, ज़्यादा डिटेल के अंदर ही नहीं जाएँ, तो हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अक़लियतों के लिए जो ये आज के इस पाकिस्तान के अंदर जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, या जो रिलीजियस स्पेस है, या जो सोशल स्पेस है, या जो फाइनेंशियल सोर्स है, जो स्पेस है, वो दिन ब दिन जो है वो कर्टेल होती जा रही है, वो कम होती जा रही है।